नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप रनिंग के नोटिस आजकल देख रहे हैं, बहुत सारी नोटिस वायरल हो रही है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह फरवरी मार्च स्लैश मार्च 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। भाई ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, जो लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है, कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मार्च, ठीक है, स्लैश फरवरी, ठीक है यार, कहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ का यार ये मतलब थोड़ी होता है भाई कि मार्च स्लैश फरवरी का मतलब निकाल दिए तुम लोग हैं। इसमें लिखा है कहाँ गया, ठीक है, इसमें लिखा है फरवरी स्लैश मार्च। इसका यार मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है मार्च या फरवरी में, ठीक है, इसका मतलब यह होता है, ठीक है, तथा और ये दूसरी चीज़ें हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, इस बात को ध्यान दो। पहले मार्च या फरवरी में यहाँ स्लैश लगा हुआ है, या मार्च या फरवरी में प्रस्तावित है। और जो है, और बढ़िया बात ये है, अगर उनके सभी सिस्टम, ठीक है, अगर उनके सभी सिस्टम व्यवस्थाएं, अगर उनकी सभी व्यवस्थाएं जो हैं सही हो जाती हैं, 100% मेंटेन हो जाती हैं, ठीक है, तो रनिंग, ठीक है, तो रनिंग भाई फरवरी में ही शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो रनिंग फरवरी में ही शुरू हो जाएगा लास्ट तक। क्यों शुरू हो जाएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे कह दो। देखो भाई, अब कुंभ की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो ज़रा कुंभ वाली चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ दिया कुंभ मेला की डेट है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। ये कुंभ की डेट है अभी जो दी हुई है, ठीक है। अब इसको देख लिया, ठीक है। देखो 13 जनवरी से 26 फरवरी, ठीक है, यही कुंभ की डेट है। डीबी ख़त्म होगी अब जा कर के 7 फरवरी को, क्योंकि लास्ट डीबी का एक्सटेंशन हो चुका है, ठीक है। 26 फरवरी तक कुंभ चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हो, कुंभ चलने वाला है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 26 के बाद ही शुरू हो रनिंग, ऐसा हो सकता है, और वो मार्च में चला जाए, एक संभावना ये बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होगा, अगर मान लो ऐसा नहीं होगा कि डीबी पीएफटी ख़त्म, ठीक है, डीबी पीएफटी हो जाए और उसके बाद तुरंत जो है रनिंग चालू कर दी जाए, ऐसा भी होगा। तो मेरा जो सीधा कहना है, ठीक है, कि डीबी पीएफटी की भर्ती बोर्ड भैया रनिंग के बाद बैठा नहीं रहेगा। अगर डीबी, ठीक है, रनिंग के बाद वो बैठा नहीं रहेगा, सीधी बात है। और अगर देखोगे इनके जो इन्होंने अपनी नोटिस दे रखी थी कट ऑफ के टाइम पे, ठीक है, ये चीज़ जिसमें ये लिखा हुआ है कि, ठीक है, ये देखो कि अभिलेखों की समीक्षा मानक परीक्षा में आहार अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा माह जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ये चीज़ पहले ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर और कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली बहुत चीज़ें हैं, जैसा कि एक नोटिस मेरे पास ये है, इसके बारे में ज़रा देखो, जिनको कट ऑफ से डर लग रहा है। अभी इस लाइन को देखो ध्यान से, यहाँ जो लाइन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे समान कट ऑफ अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के बारे में क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा है समान, ठीक है, समान कट ऑफ अंक पर भी अभ्यर्थियों को लिया गया है, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, किसी भी चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएफ हो, एससी हो या एसटी हो, ठीक है। अगर एक से लेके 4 नंबर तक इंक्रीमेंट कर दिया जाए, अगर इन सभी में कर दिया जाए, लड़की लड़का मिला के सारे इन ग्रुपों में, भाई कम से कम 25 से 30 हज़ार, ठीक है, 25 से 30 हज़ार लड़के बाहर हो जाएंगे, ये सब बाहर हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं ला, 4 नंबर तक बढ़ाते ख़त्म हो जाएंगे, मुझे लगता है और ज़्यादा निकल जाएंगे। दूसरी बात,
दूसरी बात ये है भाई, दूसरी बात ये है कि अगर अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर रनिंग, ठीक है, अगर रनिंग डिले होती है, ठीक है, अगर रनिंग डिले होती है या लेट होती है तो इसके फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है। जैसे कि एफएफसी जीडी वाले लड़के जो हैं, एफएफसी जीडी वाले लड़के जो हैं, जो रनिंग करवा के कहीं से जो डीबीपीएफटी करा चुके हैं, ठीक है, एफएफसी जीडी के लड़के जो डीबीपीएफटी करवा चुके हैं, रनिंग अगर लेट हो जाती है, ठीक है, अगर रनिंग लेट हो जाती है, इन्हें ट्रेनिंग पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, इन्हें ट्रेनिंग पर जाना ही पड़ेगा। ये रनिंग नहीं कर पाएंगे भाई, ये रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप मान के चलो कि लगभग ये आप मान के चलो कि तकरीबन 4000 जीडी के लड़के रनिंग में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये भी है कि 4000 लड़के नहीं जा पाएंगे। उसके बाद सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लगभग मान चलो 2000 पोस्टें होंगी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के। ये लड़के भी शायद चले जाएं ट्रेनिंग पर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ी संख्या है। और ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, यूपी फॉरेस्ट गार्ड एफआई, मेरे साथ का लड़का यहाँ ट्रेनिंग करता है एक सेंटर पे, वहाँ 200 कैंडिडेट हैं, 200 में से 70 लड़के, ठीक है, 70 लड़के क्वालिफाई हैं पुलिस के लिए डीबीपीएफटी के। लेकिन उसमें से ये लगभग सब स्किप कर दिए, सारे के सारे लड़के स्किप कर दिए हैं। रनिंग डिले होने का फ़ायदा यही है कि जीडी और ये वाले लड़के चले जाएंगे, जो कि अगर नहीं डिले होता, शुरू हो जाता भाई, ये रनिंग मारते। और जैसे इनको पता चलता मेडिकल बचा है सिर्फ, क्योंकि मेडिकल में सब पास हो जाते हैं, तो इसलिए वो रिजाइन दे देते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ अगर वो मेडिकली फिट है, उनको मालूम है हम यहाँ फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर रनिंग ही नहीं करने के पाएंगे तो और फ़ायदा है। तो कहीं नुकसान है भाई, कहीं फ़ायदा है। और अगर कट ऑफ की बात की जाए, जो बता रहे कट ऑफ बहुत जाएगी, कम जाएगी, तो यार कट ऑफ का तो अगर ऐसा केस बनता है कि, तो मुझे लगता है लेट रनिंग की, तो कट ऑफ में मान चलो 3 नंबर तक का फ़र्क पड़ेगा। कारण ये है 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, जो नहीं रनिंग कर पा रहा है, जो रनिंग नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं उसके नंबर 230 और 240, ऐसा नहीं है। 205 210 वाला भी रनिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो बता रहे हैं नहीं रनिंग कर पा रहे, ऐसा, ठीक है। इसके चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप रनिंग करो। अगर मुझे लगता है आपके नंबर रॉ स्कोर 205 से ज़्यादा थे, तो नामलाइज होकर 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जो भी जिसको मिल रहा हो मिल के, ऐसे ही तुम्हारे 215, ठीक है, 210, 212 ऐसे ही हो चुका होगा।